कभी सोचा न था मैंने। अब समझ में आया कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों पसंद कर लिया। बहुत प्यारी लग रही है मिसाल, बहुत प्यारी। लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद, वरना उन लोगों ने तुम्हें पहले कैसे पसंद कर लिया ये मुझे नहीं मालूम। खुद पूछ लेना आज। वैसे काफी हैरत की बात नहीं है कि फहद भाई को किसी ने देखा नहीं और हर चीज तय भी हो गई। I mean, पिक्चर जो दिखाई है उन लोगों ने वही हो तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हें मालूम है कि फ्रॉड कितना है ना आजकल। फेसबुक पर पिक्चर किसी और की होती है, इंसान कोई और निकलता है। मेरी मानो तो एक बार फहद भाई से स्काइप पे बात जरूर कर लो, तुम्हारा फायदा है। तुम कहो तो मैं बात कर लूं उनसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो इस तरह बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। किसी और को पसंद करती हो? परी मेरा लिप कलर लाइट कर दो। मुझसे छुपा रही? कुछ नहीं। तो इसका मतलब है खुद से भी छुपा रही हो। देखो ये बात तो 100% कंफर्म है कि तुम किसी को पसंद करती हो। कहीं ये वही तो नहीं जो उस दिन तुम्हें ड्रॉप करने आया था गाड़ी में? परी, इसको लेकर जल्दी से आ जाओ, जल्दी करो। हाँ मामा आ रही हूँ मिसाल को बस रेडी करके। देखो मिसाल, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अभी वैसे भी एंगेजमेंट की बात चली है, एंगेजमेंट होकर टूट भी जाए तो नॉट अ बिग डील, हम मैनेज कर लेंगे। परी तुम्हें मामा बुला रही है। देखो मुझसे कोई बात छुपी रह नहीं सकती है, पता तो करवा कर रहूंगी मैं। I think you should leave. परी, मिसाल को जल्दी ले आओ। हाँ रही हूँ मामा। क्या करूं? अपने दिल की चोट को कैसे छुपाऊं? ये बात तो मैंने आज तक खुद से भी नहीं की कि वासिक मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मत भरोस के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर। अगर तुम उसे यहाँ छोड़ ही गई हो तो उसे यहाँ का होकर रहने दो। लेकिन मैंने किया क्या है? लैपटॉप मैंने उसके कहने पर भिजवाया था, उसे जरूरत थी। जरूरत उसे हर चीज की है, क्या वो सब तुम पूरा कर सकती हो? नहीं ना, तो फिर इतने महंगे तोहफे भेजकर मेरे घर का माहौल खराब मत करो। अदील वो बेटी है मेरी, मेरा हक है उस पर और उसका मुझ पर। तो फिर बेहतर यही है कि तुम उसे साथ ले जाती। मैं उसे वहां तुम्हारी मर्जी से छोड़कर गई थी। अपनी मजबूरी की वजह से। मेरी खुशी का तो तुमने आज तक एहसास नहीं किया। तुम्हारी खुदगर्जी और बेहिसी ने मुझे ये दिन दिखाए हैं। कब तक मुझ पर इल्जाम डालते रहोगे तुम? जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारी वजह से और तुम्हारी माँ और बहन की वजह से हुआ था। बुशरा चुप कर जाओ, इस वक्त गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, सब कुछ गुजर चुका है। मुझे कोई शौक नहीं है इस दास्तान को दोहराने का, तुम दोहरा रहे हो। मंगनी है आज मिसाल की, अगले महीने उसकी शादी है। तुम्हें जो कुछ भी मालूम करना हो कॉल करके मालूम कर लेना, मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। खुदाफिज। बाबा आपको मामा बुला रही हैं, वो लोग आ गए। मंगनी? शादी? मुझे बताया तक नहीं। साल क्यों छोड़कर आ गई मैं तुम्हें वहां? बेटा भरोसा करो, खुशखबरी लेकर ही आऊंगी वापस। मुझे आप पे पूरा भरोसा है अम्मी। ये वर्दा कहाँ रह गई भाई? वर्दा कहाँ रह गई हो यार? इतना लेट करा दिया तुमने। जल्दी आओ, नीचे वेट कर रहे हैं सब। बस आ गई मैं। बेटा तुम तैयारी तो थी और क्या जरूरत थी तैयारी की? मेरे जूते गुम हो गए थे। अच्छा चलो, अब तो मिल गए ना जूते। अब यहाँ खड़े होके बात करेंगे और टाइम वेस्ट होगा। चलें चलें। बहुत जल्दी है। हाँ बहुत जल्दी आ जा। अच्छा मैं आप लोग को लेने के लिए आऊंगा।
आजकल तो हर उसके लिए इतनी पहले से बुकिंग करनी पड़ती है। लग रहा है यहाँ तो सिर्फ शादियां होती हैं। सीजन जो ऐसा है। ओह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी बेटी। वकार माशाल्लाह माशाल्लाह कहो। अक्सर ज्यादा प्यार करने वालों की नजर लगती है। मेरी बेटी को मेरी नजर नहीं लग सकती, आप इत्मीनान रखिए। अदील भाई, मिसाल आज से हमारी बेटी हुई। आप इजाजत दें तो हम रस्म कर लें। हालांकि आज आपको सिर्फ बात करने के लिए आना था। भाभी, अगले महीने फहाद आ रहा है, तो शादी तो हमें जल्द से जल्दी करनी होगी। अगर इन सब फॉर्मेलिटीज में पड़े रहे तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन शादी तो हमें अगले महीने ही करनी होगी। असल में उसे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलेंगी ऑफिस से, बात सारी है। ओके वकार, भाभी प्लीज बिस्मिल्लाह करें। वकार, हाँ श्योर। ये लो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वर्दा, तुम्हें तो आते आते काफी टाइम लग गया। मामा, ये मेरी फ्रेंड की मामा है, सनराइज एकेडमी की प्रिंसिपल, और ये वर्दा है। अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए। तो मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर तो कोई फंक्शन हो रहा है। वर्दा ने कहा इसी तरह मिलने चलते हैं, तो बस हम कैजुअली। कोई बात नहीं, आइए मैं आपको सबसे मिलवाऊं। ये मिसाल के होने वाले ससुर, मिसाल की होने वाली सास, और फहद इनका बेटा जिससे मिसाल की मंगनी हो रही है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अदील भाई, बहुत देर हो रही है, रस्म कर लें। जी जी प्लीज प्लीज। बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम दोस्त नहीं, समधी हो गए। बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह मियाँ आपको बेटे की बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। थैंक यू इफ़त, अल्लाह मियाँ आपकी ज़ुबान मुबारक करे। इनफैक्ट आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी बेटी आप लोग ने हमें दी। ये हमारे घर की रौनक बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस सबका मुंह मीठा करना। ये लीजिए, सबसे पहले आप होने वाले ससुर। सबसे पहले मिसाल का। भाई, मैं भी अपने हाथ से खिलाऊंगा। एक मेरे हाथ से भी। मुझे बताइए, तानी कहाँ है? पापा बस आ रहा होगा, तैयार हो रहा था। क्या मतलब है तैयार हो रहा है? उसकी मंगनी है, बुला के लाओ उसे। मैं बुलाती हूँ। वो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं मिसाल का मुंह मीठा करवा सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, खुशी का मौका है, जरूर करवाइए। ये लीजिए। तुम फिक्र नहीं करो, ये हमारी बेटी है बस। खुश रहो हमेशा। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जब सुबह तुम दफ्तर गए थे ना, तो एक अजीब खौफ सा महसूस हो रहा था कि शाम कब होगी। बहुत दूर लग रही थी ये शाम, ना मालूम कि शाम तक मेरी जिंदगी है भी या नहीं। और जब तुम वापस लौटोगे तो मैं जा चुका हूँगा। पापा प्लीज, आप क्यों करते हैं ऐसी बातें? अल्लाह ना करे आपको ऐसा कुछ हो। यार मैं थोड़ी करता हूँ,
सच बताऊं तुम्हें, ऐसी बातें खुद ब खुद इस उम्र में और मुझ जैसे बीमार शख्स के मुंह से निकल जाया करती है। कुछ अचानक नहीं है बेटा। पता है मुझे डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपके पेशेंट खुद नहीं ठीक होना चाहते, उन्होंने अपने विल पावर को बिल्कुल डाउन कर लिया। आप खुद नहीं चाहते कि आप ठीक हो। चाहता हूं बेटा, चाहता हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ पापा। बेटा बाप का झूठ ठीक पकड़ेगा तो और कौन पकड़ेगा। अब क्यों नहीं ठीक होना चाहते, मुझे बताएं। तो सुनो, तुम यूं करो कि शादी कर लो, और इस घर में भी अल्लाह की रहमत आएगी तो मेरे अंदर भी जीने की उमंग पैदा होगी, तो मेरा दिल भी चाहेगा फिर से जीने को। और अगर वो रंगीन लिबास पहनने वाली आपके बेटे को आपसे दूर ले गई तो? होता है बेटा, ये भी होता है। फिर मैं तुम दोनों के आने की, मिलने की आस में दिन गिना करूंगा। कभी कभी मिलने तो आ जाया करोगे ना। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ना बेटा, ऐसी बात मुंह से ना निकाला कर। पापा मुझे लगता है वासिक आया, मैं उसे लेकर आता हूँ, फिर आकर चाय पीते हैं और फिर शादी के टॉपिक पे बात भी करेंगे, ठीक है? आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो बस ऐसी वर्दा के साथ चली आई, पता भी नहीं था। वो आप वर्दा को बुलवा देंगी प्लीज? वर्दा तो परी के साथ मैं बुला कर लाती हूँ। वर्दा, परी, भेजना वर्दा को। एक्सक्यूज मी, आप अदील हैं? जी। उस दिन आप एकेडमी आए थे बच्चे के एडमिशन के। जी ऑफ कोर्स, मैं अपने बेटे दानी को लेकर आया था। कुछ ठीक है, बल्कि मैं आपके बारे में बहुत सोचती रही। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है 2-3 बार। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी बुशरा, आपकी उनसे शादी हुई थी ना? ये जो मिसाल है ना, ये माशाल्लाह से 1-2 साल की थी तब से मैं इसको देख रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है जी, पुरानी बात है। बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, बहुत प्यारी बच्ची है। बुशरा कहाँ है आजकल? वो दरअसल तलाक लेकर जा चुकी हैं। माफ़ कीजिएगा, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि जो औरतें तलाक लेती हैं वो किस किस्म की होती हैं, शौहरों की नाफरमान होती हैं। वासिक को खाना खाए बगैर नहीं जाने देना है, खाना खा के जाना बेटा। कभी कभार आ जाया करो। जी जी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है आज मुझे। शहजाद अक्सर तुम्हारा जिक्र करता रहता था, बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा है जब से तुम्हें मिला है, वरना हर वक्त कारोबार में उलझा रहता था। जी जी अंकल, अब मैं कोशिश करूंगा कि चक्कर लगाता रहूं इंशाल्लाह। पापा, मैं आपके लिए अभी खाना लगवा दूं या अब हमारे साथ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, अभी मुझे भूख नहीं है, जब भूख होगी मैं खा लूंगा। तकरीबन 1 महीना 2 दिन है, उस वक्त तक फहद भी आ जाएगा और दोनों फैमिलीज को शादी की तैयारी का कुछ टाइम भी मिल जाएगा। क्यों वकार, ठीक है ना? कोर्स, क्यों अदील? हाँ, मगर सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, तुम बताओ। मेरे कुछ कहने की क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है? सब कुछ तो वकार भाई और भाभी घर ही से डिसाइड करके आते हैं और आप भी कुछ नहीं बोल पाते, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है कि मैं कुछ कहूँ? भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो कुछ भी डिसाइड होगा जाहिर है आपसी मशवरे से ही होगा। हमें तो जो मुनासिब लगता है हम वो कहते हैं, बाकी आपको जो बेहतर लगे आप कहिए। मेरी तो सिर्फ ये दुआ है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए बस। क्या मतलब? अब बेटियों के मामले में इंसान यही कह सकता है ना। आपकी कोई बेटी नहीं इसलिए आपको अंदाजा नहीं। मेरे ख्याल में अगले महीने की 8 तारीख ठीक रहेगी। फ्राइडे बन रहा है और कुछ दिन ऊपर भी हो जाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा?
क्या मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? हाँ बेटा, आपको तो पूरा राइट है बोलने का। मुझे शादी नहीं करनी। और मुझे ये शादी तब तक नहीं करनी जब तक मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। तो आप लोग ये डेट वेट फिक्स मत कीजिए और मुझे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करने दीजिए। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। लेकिन अभी ये सिर्फ पहला मरहला था भाई, जो सबसे बड़ा मरहला है वो है सेकंड स्टेप। ये सारा पैसा इन्वेस्ट करना। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि तुमसे मशवरा कर लेता हूँ। 2-3 कंपनियां हैं, मैंने पता किया, उनका मार्केट रेपुटेशन भी काफी अच्छी है उनकी। लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा कि किस पे ट्रस्ट करूं, क्या करूं। अच्छा, क्या हुआ? बस क्यों रहे हो? कोई जोक सुनाया क्या मैंने? हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक जोक याद आ गया है। अच्छा, कौन सा? है तो बड़ा घिसा बेटा, सुन लो, चाहे तुम्हें समझ आ जाए जिस चीज के लिए मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। चलो सुनाओ। एक लड़की अपनी सहेली को कहती है कि मुझे ना अपने भाई के लिए एक दुल्हन तलाश करनी है। तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। तो सहेली अपना जूता उतारकर उसकी खूब मरम्मत करती है और उसे कहती है कि मैं क्या लड़की नहीं जो तुम्हें नजर नहीं आ रही? तो फिर दूसरी लड़की तलाश करने की क्या जरूरत है मेरे होते हुए? ये जोक था। अगर जोक पर तुम्हें हंसी नहीं आई तो बंदा कम से कम इखलाकन मुस्कुरा ही देता है किसी दोस्त की इज्जत के लिए। ठीक शहजाद, दोस्त की इज्जत रखने की खातिर मैं ये दोस्ती खतरे में नहीं डाल सकता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तेरी बात। तेरे जोक का मतलब भी मैं समझ गया और ये तूने जोक सुनाया क्यों ये भी समझ गया। इट्स अ वेरी वाइज सेइंग कि जिस रिश्ते में, जिस प्यार का, दोस्ती का, चाहे जिसका भी रिश्ता हो, जिस रिश्ते में आपको दरार डालनी है ना, उस रिश्ते में बिजनेस इन्वॉल्व कर दो। और मुझे तेरी दोस्ती बहुत अजीज है, मैं बिजनेस की खातिर ये दोस्ती गंवाना नहीं चाहता। यार जरूरी तो नहीं कि हर सिचुएशन में यही चीज अप्लाई हो। देख, तूने मुझे और मेरे बिजनेस को देख लिया ना। अगर तू मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मगर फिर भी एक दफा सोच लेना। मुसीबत ही थी तो मंगनी करने की भी क्या जरूरत थी? तेरा हाथ उसके हाथ में दे देते, मुझे चलता करते, सबके मसले खत्म हो जाते। यही चाहती हूं मैं, लेकिन क्या करूं? तुमने और तुम्हारी माँ ने शायद पिछले जन्म में इतने नेक काम किए कि हर बार तुम लोगों की आरज़ुएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तुम अल्लाह की प्यारी हो तो कुछ दुआ हमारी भी सुनी जाती है। इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती, पर मामा चली जाए यहाँ से। ओह, तो तुम्हें खुशफहमी है कि शायद तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए मैं तड़पती रहती हूँ। मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा, मेरा यकीन करें। भूल है ये तुम्हारी। मेरी जिंदगी में तमाम मुसीबतों की जड़ तुम और तुम्हारी माँ है। अगर तुम और तुम्हारी माँ ना होते तो इस घर में, अदील की जिंदगी में सिर्फ मैं और मेरे बच्चे होते। माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए माफ कर दे, जो गुनाह मेरा नहीं है। माफी तलाफी का वक्त खत्म हो चुका है। अब तो तुम वाकई में इस घर से जाने वाली हो। चंद दिनों की तो बात है। क्या? हाँ, तुम्हारा बोलना काम आ गया। तुम्हारे बोलने से उनको लगा कि शायद तुम्हें डेट अच्छी नहीं लगी। अब सिर्फ 21 दिन के बाद तुम्हारी रुखसती है। भूल जाओ, अब महीना सवा महीने की मोहलत। ठीक 21 दिन बाद इस घर में सिर्फ मैं और मेरे बच्चे होंगे। ये आप क्या कह रही है पर मामा? हाँ, 25 तारीख को तुम्हारी शादी और तुम्हारी रुखसती है। मुबारक हो भाई। ये नहीं होने दूंगी मैं, इतनी जबरदस्ती अपने साथ नहीं होने दूंगी, बहुत हो गया। क्या करोगी तुम? रिश्ता खत्म करोगी? हाँ, वो मैं कर चुकी हूँ। अगर वो अभी भी है तो उन्हें वापस जाके दे दे। अम्मी, आप ही तो कहती थी ना, जो चीज़ हमारी किस्मत में ही ना हो, भले से वो हमारे लिए अच्छी हो और हमारे करीब आ जाए, और अचानक से हमसे दूर चली जाए, तो ये तो अच्छी बात है ना हमारे लिए। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बुरी चीज़ हमसे दूर हो गई है। वर्दा, अब आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हैं?
मैं तो ना चाहते हुए भी आपके साथ चली गई थी ना वहाँ। इस रिश्ते को मान तो लिया था मैंने, अगर ये रिश्ता हो जाता तो। वासिक, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। मैं उसको क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी उससे? क्यों अम्मी? वो जो मिसाल लड़की थी उसने तो चंद ही दिनों आपके अकेडमी में काम किया था ना, और मेरे ख्याल से भाई तो उससे मिले भी नहीं थे, तो अचानक से भाई को उसकी इतनी परवाह क्यों होने लग गई? क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे या भाई उसे पहले से ही पसंद करते थे? वर्दा, तुमने अगर ऊपर जाके सोना है तो सो जाओ, और अगर अपनी पढ़ाई करनी है तो जाके पढ़ाई करो। फजूल बातों से मेरा दिमाग और मुझे परेशान मत करो प्लीज। मैं आपको परेशान कर रही हूँ? अच्छा, अब इस तरह खड़े रह के रोने की जरूरत नहीं है। और अम्मी वो क्या था, आप परी के पापा को पहले से जानती थी? हाँ, हमसे गलती हो गई। हमने बहुत देर कर दी बेटा। अगर हम पहले चले जाते तो शायद कोई बात बन जाती। तो अम्मी आप पहले से जानती थी उन लोगों को, तो भाई का प्रपोजल दे देती ना उन्हें। मंगनी ही तो हुई थी, कौन सा निकाह हुआ था? मंगनी तो टूट भी सकती है। जो बातें समझ में नहीं आ रही है ना, उन्हें समझने की कोशिश मत करो। बेकार में मेरा दिमाग और अपना दिमाग भी खराब मत करो। मुझे कुछ सोचने दो प्लीज। अब आप क्या सोचेंगी? जो होना था वो तो हो गया ना, लेकिन आपके लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, भाई के लिए जो लड़की होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, स्टाइलिश होनी चाहिए। और एक ऐसी लड़की को मैं जानती हूँ, बल्कि आप भी जानती हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? खुल के बताओ मुझे। अम्मी, मेरी दोस्त परी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी वो भाई के लिए। अच्छा आइडिया है ना? अदील, अदील क्या हो गया? जवान बेटी है, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? मुझे क्या हो गया है? तुम कह रही हो मुझे क्या हो गया है? और ये जो करती फिर रही है उसमें मेरा दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? वो नादान है, ना समझ है, लेकिन आप तो समझदार हैं। इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये जानबूझकर करती है इंपॉर्टेंस लेने के लिए। ये चाहती नहीं है कि इस घर में लड़ाई झगड़े होते रहे, रंजिशें बढ़ती रहे। तो साइड पे हो जाओ, मुझे पूछने दो ये आखिर चाहती क्या है? समझा क्या हुआ इसने मुझे? मेरी इज्जत, मेरी जुबान, जब ये चाहे मैं मट्टी में गला दूं। अल्लाह ना करे आपकी इज्जत मट्टी में डले। आप क्यों परेशान हो रहे इतना? मैं पूछ रहा हूँ चाहती क्या हो तुम? मुझे शादी नहीं करनी है। तुम्हें लड़की, आप इसकी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जानने दो ये चाहती क्या है। प्लीज गो। मैं बात कर रही हूँ ना। कह रहा हूँ प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं पूछने दो, आज मैं पूछ लूँ इससे ये क्या चाहती है। मिसाल, तुम चाहती क्या हो आखिर? मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसी बात पे तो वकार मुत्तफिक है, इसलिए तुम्हारी शादी की डेट इतनी जल्दी रखी है कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो, सेमेस्टर खत्म हो। और कुछ? मैं इससे नहीं पढ़ सकूंगी, आप मेरा यकीन करें। मिसाल, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मैं जुबान दे चुका हूं और पीछे नहीं हटूंगा। 25 तारीख तुम्हारी शादी की फाइनल डेट है, और अगर तुम्हें कोई इनकार है तो अपनी माँ को फोन करो, वो तुम्हें यहां से आके ले जाएं, या तुम्हारा जहां दिल चाहता है तुम चली जाओ। अगर तुम्हें यहां रहना तो वही होगा जो मैं चाहूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अम्मी, आप इसे मना क्यों नहीं करती? इसकी आदत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है वो। अभी जो ये यहाँ पे बैठ के बात बोल रही थी, आप खुद बताइए, बात ही करने वाली? नहीं बेटा, ना समझ है, छोटी है, खुद ब खुद समझ जाएगी एक दिन। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, ये बताओ, तुम शहजाद से मिले? याद है। उसको बताया अपने प्लॉट के बारे में? आप मिसाल क्या गई थी ना? क्या हुआ, आपने मुझे बताया ही नहीं।
मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी बात हो मुझे कॉल करके बताइएगा। मैं वेट ही करता रहा अम्मी आपकी कॉल का। क्या हुआ बताए ना। इस साल क्या गई थी, क्या हुआ बताए ना, बताए बताए। बेटा बात ये है कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां में नाउम्मीदी होगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए ना। इसका मतलब कि मिसाल के घर वालों ने मना कर दिया? क्या कहा क्या उन लोगों ने? पूरी बात तो बताएं। क्या कुछ टाइम मांगा है उन्होंने या मिसाल की कहीं और एंगेजमेंट हुई है? पूरी बात बताएं, उन्होंने कहा क्या है? बेटा जब हम वहां पहुंचे तो मिसाल की मंगनी हो रही थी, उसको अंगूठी पहनाई जा रही थी, बल्कि शादी की डेट्स भी तय हो रही थी। मैं और वर्दा काफी देर तक बैठे रहे, लेकिन क्या करते, चले आए वापस। पापा आप तो मेरा सब कुछ है, मेरा आइडियल। आप मुझे प्यार से कहते मैं खुद को कुर्बान भी कर देती, मगर इस तरह हर बार आप मुझे एक मुसीबत करार दे देते हैं। मैं टूट चुकी हूं पापा। अभी तो मैंने तुम्हें पाया भी नहीं था, तुम्हें ठीक से देख भी नहीं सका था मैं कि मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हें खोकर मेरे पास क्या बचा जीने के लिए? इस सवाल का जवाब मैं कभी तलाश नहीं कर सकूंगा। मिसाल चमचे लेकर आओ, जल्दी करो। सब लोग कहाँ रह गए हैं? दानी, परी, किधर हो? रिंग नहीं पहनी तुमने? साफ पता चल रहा है कि जो सब तुम करती फिर रही हो ना, ये सिर्फ एक ड्रामा है। असल में तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसी मकसद के लिए भेजा है कि तुम इस घर का सुकून तबाह कर सको। एक ही बात दिन रात दोहरा दोहरा के आप थकती नहीं है? तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती हो? इतना अच्छा रिश्ता है, सर आंखों पर बिठाते हैं वो तुम जैसी लड़की को। पता नहीं तुम्हें किस बात की अकड़ है। तो फिर आप एक काम करें, वहां पे परी का रिश्ता करवा दें। अपना दिल क्यों चला रही है बार बार? मेरी परी किसी की उतरन नहीं पहनेगी। तुम्हारा ठुकराया हुआ रिश्ता बेशक डायमंड सोने का बना हुआ क्यों ना हो, मैं कभी कबूल ना करूं परी का। मुझे आज आप एक बात बता दें, मेरे यहाँ रहने से आपको कोई तकलीफ है? फिर मैं कहूंगी तो तुम कहोगे कि मैं एक बात दोहराती जाती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कहाँ जाओगी तुम? वो आपका हेडेक नहीं है। देखा आपने किस तरह से बात करके गई है? कैंची की तरह चलती है इसकी जबान। दुनिया इधर से उधर आ जाए, इस लड़की को नहीं तमीज आएगी कभी। इसको पता ही नहीं कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। आप कहाँ रह गए थे? ये नहीं, चाय पी। बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं ये सब कुछ। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? मुझे मारोगे? मुझे मारोगे तुम? मामा जिस तरह ड्रग्स का एडिक्ट हो सकता है ना, किसी की जान लेने में वक्त नहीं लगाएगा। हाँ तो तुम भी डर के रहो, तुम्हारी भी जान ले सकता हूँ मैं। तुम मुझसे बात करो। क्या बात करूं मैं? सोच भी नहीं सकती थी दानी कि तुम ऐसा कर सकते हो। मैं पापा को जाके बता रही हूँ उसकी सारी हरकतें। ये नहीं सुधरने वाला इस तरह। वो उनको क्या हर्षल करेंगे नहीं जानता नहीं है। जाओ दफाओ, जाके बताओ अपने बाबा जान को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं अभी देखता हूँ क्या करते हो। तुम मुझे बताओ, कॉलेज जाने के बहाने, एकेडमी जाने के बहाने कहाँ जाते थे तुम? क्या करते फिर रहे थे तुम? और जिन मैच प्रैक्टिस पे ये जाया करता था ना, वहाँ नहीं जाया करता था। वो इन हरकतों की प्रैक्टिस नहीं करो, तुझे जान कर तुम अपने कमरे में मेरे बात करती हो। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। इसकी हरकतें देख के साइको हो गया ये। तू साइको होगी? तेरी हरकतें बताऊं मैं अभी रात को किससे बात करती है? पोल खोलूं मैं अभी? शट अप दानी, मेरे मुंह लगने की तुम्हें जरूरत नहीं है। परी प्लीज खामोश हो जाओ, तुम्हारे बाप को पता चल गया तो एक मुसीबत आ जाएगी। प्लीज जाओ तुम इस वक्त अपने कमरे में। दफाओ, जाओ दफाओ अपने कमरे में, जाके मर उसके साथ। मामा मेरी एक बात सुनिए, अगर इसने सुधरना होता ना तो तभी सुधर जाता जब कॉलेज से निकाला गया था।
पापा ने क्या हशर किया था इसका, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा। जितना इसकी हरकतों पे पर्दा डालेंगी उतना ही इसको शय मिलेगी, उतना ही बिगड़ता जाएगा। मैं इसको समझा लूंगी, जाओ तुम अपने कमरे में, लेकिन तुम मुझसे बात करो। क्या हो गया तुम्हें? इसको मैं समझा लूंगी, तुम अपनी बात करो। किस चक्कर में पड़ चुकी हो तुम, बताओ मुझे। रानी हेलो यार वासी, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा था, तुम कॉल भी नहीं उठा रहे। घर फोन किया था, आंटी ने बताया कि तुम तो ऑफिस के लिए टाइम से निकल गए हो। कहाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक। अच्छा हो कहाँ? यार शहजाद, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, आज आना मुश्किल होगा मेरा। यार वासी, आज हमारी दो बहुत अहम मीटिंग्स थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो जितनी भी मीटिंग्स हैं हमारी 3 बजे के बाद है। चलो मैं कोशिश करूंगा कि 3 बजे के बाद चक्कर लगा लूँ ऑफिस। चलो ठीक है। दानी जी बोले। दानी मेरी जान, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, बल्कि कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मुझे तुम्हारे पापा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ओ मम्मा, क्या हो गया है आपको? मैं इतनी तो कस्में खा चुका हूँ, इतने प्रॉमिस कर चुका हूँ। अब ऐसा क्या करूँ जिससे आप सेटिस्फाई हो जाए? अच्छा कॉलेज जा रहे हो ना? नहीं, क्लब जा रहा हूँ मैं। पता है मामा, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपने ना अपने दिल में ये बात बिठा ली है कि आपने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। अब चाहे मैं कस्में खाऊं या प्रॉमिस करूं, सब कुछ यूजलेस है। नहीं दानी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे प्यारे से बेटे हो और मुझे और तुम्हारे पापा को तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं, और हम जैसे माँ बाप को बेटों से ही तो उम्मीदें होती है ना, वरना बेटियां तो चली जाती हैं अपने घर को। एक्सक्यूज मी मामा, एक्सपेक्टेशंस वही पेरेंट्स रखते हैं जिन्होंने अपनी औलाद पर कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ मेहनत की हो अपनी औलाद पर। क्या मतलब? हमारे पापा के पास तो ना ही इतना टाइम है और ना ही इतना हौसला है कि वो हमारी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें सुन सके। इतने बड़े से घर में रख कर, 3 वक्त का खाना देकर और ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तानी, वो तुम्हें शहर के सबसे महंगे, सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो गया मामा? शहर के आधे बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या उनके पेरेंट्स भी सुबह शाम उन्हें यही एहसान जताकर शर्मिंदा करते रहते होंगे? तानी तुम प्लीज बस, बहुत हो चुका। मैं आपकी ये कहानी शाम तक भी सुनता रहूंगा ना तो खत्म नहीं होने वाली है। खुदा हाफिज। मिसाल, क्या तुम्हें ये बात करनी चाहिए? फिर आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी जान ले लूं। किसी को मैं पसंद नहीं, किसी को मेरी जरूरत, तो फिर तो मुझे मर जाना चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें मिसाल? ये तो समझ में नहीं आ रहा। इतने कम अरसे में तुम इस तरह सोचने लगी हो, क्यों? पापा मुझे ले जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी जान ले लूंगी। मिसाल, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया तुम्हें। तुम्हारी हर गलती का कसूर दिल मुझे देने की कोशिश करता है। तुम क्यों कर रही हो ऐसा बेटा? मामा, मिसाल, बेटियां तो माओ का दुख समझती हैं, उनके लिए फख्र का बायस बनती हैं, और तुम के पापा ने आपसे कुछ कहा था। तुम्हें पता है हमने तुम्हारा नाम मिसाल क्यों रखा था? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम दुनिया भर की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनो। एहसास करने वाली, समझदार, माँ बाप का ख्याल करने वाली, उनका नाम रोशन करने वाली। लेकिन बेटा, तुम अब जो कुछ भी कर रही हो वो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें वहां क्यों छोड़कर आई? तो फिर तुम ये क्यों समझ रही हो कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है? बेटा, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। मैं वकार भाई और फायजा भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो लोग अच्छे लोग हैं। तुम अदील की बात मान लो।
प्लीज मिसाल, शादी कर लो। मिसाल, क्या हुआ? ये तुम क्या कह रही हो? देखो परी, जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता चुकी हूँ। अगर चाहती तो बहुत कुछ छुपा सकती थी तुमसे। अब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बोलो ना। क्या मतलब मिसाल का प्रपोजल? ये बात आई किसके दिमाग में, तुम्हारी मामा या फिर तुम्हारे भाई? वर्दा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? सब कुछ बता चुकी हूँ मैं तुम्हें परी। तो फिर ये आइडिया आया कैसे तुम लोगों के दिमाग में? ये प्रपोजल क्या है ये सब कुछ? आई डोंट नो परी। वो शायद मिसाल ने मामा के पास कुछ दिनों काम किया था, वहीं पसंद कर लिया होगा मामा ने उसे। और वैसे भी मामा को किसी ना किसी लड़की को पसंद करना था ना भाई के लिए। लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी मामा ने तुम्हारे भाई को फ्री हैंड दे रखा है। वो जिसको चाहे पसंद कर सकते हैं, जिससे मर्जी शादी कर सकते हैं, तो फिर वो क्यों लड़की ढूंढेंगी बताओ? लेकिन अगर भाई इस बारे में खुद डिले करेंगे तो मामा को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताई, क्यों? मुझे खुद कुछ नहीं पता था परी, तो समझ रही थी बस हम यूं ही जा रहे हैं। मामा ने सोचा कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो मेरी मामा तुम्हारी मामा से बात करेंगे इस बारे में। और एक बात बताओ, तुमने मुझे कहाँ सब कुछ बताया? तुमने मुझे ये बताया कि नेक्स्ट डे तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है। खैर एंगेजमेंट थी तो नहीं, उसी टाइम प्रपोजल आया था, रिंग पहना दी, डेट्स फिक्स हो गई, नॉट अ बिग डील। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन ने उस लड़की को देखा तो होगा ना? अब क्या हुआ तुम्हें? यार द थिंग इज, फाद भाई से ना मैं मिली हूँ, ना उन्हें मामा ने देखा है, ना दानी ने देखा है, नॉट इवन पापा। शादी होगी तो देख ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? Very strange. वैसे वर्दा, तुमने अपने घर में बात करनी थी अपनी मामा से भाई से मेरे बारे में। You know what I mean, right? Don't tell me. I'll kill you, वर्दा। अच्छा रिलैक्स, बात कर लूंगी। रिलैक्स हो जाओ। एक ऐसा शख्स जिससे आज से पहले तुम कभी मिली नहीं हो, तुमने देखा तक नहीं उसे, तुम्हें यह नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उसका नेचर कैसा है, तुम कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में, फिर भी तुम उस पर ट्रस्ट कर रही हो। और मैं, मुझ पर तुम्हें अभी भी ट्रस्ट नहीं है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो तुमने वैसा भी तो नहीं कहा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अभी भी मेरा एतबार नहीं आया। अगर आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अपनी जिंदगी में कोई फैसले रखने का इख्तियार नहीं रखती। कभी सोचा न था मैंने